हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामकृष्ण गोस्वामी। आज मैं आपको एजुकेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन प्रमुख रूप से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके परीक्षा का पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है। अब आपकी परीक्षा के 2 भाग होंगे, एक आंतरिक परीक्षा और एक बोर्ड परीक्षा। आंतरिक परीक्षा में कुल 12 बार आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी, अर्थात अगले 6 महीनों तक हर 15 दिन में आपकी परीक्षा आयोजित होगी। इस 15-15 दिन में होने वाली हर परीक्षा में क्या होगा, इसके बारे में आइए जानते हैं। हर परीक्षा में आपको 100 नंबर के 6 प्रश्न पत्र प्राप्त होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अब आइए जानते हैं कि कितना कोर्स 15 दिन में होने वाली परीक्षा में आएगा। स्टूडेंट्स, अभी पहली आंतरिक परीक्षा में आपसे हर विषय के पहले अध्याय से पूछा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि परीक्षा कहाँ होगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी परीक्षा आपके अपने घर पर ही होगी। आइए अब जानते हैं कि परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूँ कि परीक्षा का प्रश्न पत्र आपको अपने मोबाइल पर भोपाल से सीधे भेजा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि क्या सभी बच्चों का प्रश्न पत्र एक जैसा होगा। जी नहीं, प्रश्न तो पहले अध्याय से ही पूछे जाएंगे, लेकिन हर बच्चे के प्रश्न पत्र में प्रश्न अलग अलग होंगे, अर्थात आपका प्रश्न पत्र आपके दोस्त के प्रश्न पत्र से अलग होगा। आइए अब जानते हैं कि क्या प्रश्नों के उत्तर अपने मन से याद करके लिखने हैं। नहीं, प्रश्नों के उत्तर किताब में खोज कर लिखने हैं या किताब से खोज कर लिखने हैं, अर्थात किताब खोलकर प्रश्न का उत्तर उस पाठ में ढूंढना है और उसमें से लिखना है। आइए अब जानते हैं और आगे कि कुछ कठिन प्रश्न पत्र पाठ की समझ पर आधारित भी होंगे। उनके उत्तर वहीं लिख पाएंगे जो छात्र पाठ को पढ़कर समझे रहेंगे। आइए आगे जानते हैं, तो इसे परीक्षा कैसे कहेंगे। स्टूडेंट्स, तभी तो इसे परीक्षा ना कहकर असाइनमेंट कहा गया है। स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं कि उत्तर कहाँ से लिखने होंगे। उत्तर लिखने के लिए आपको हर विषय की 200 पेज की एक कॉपी, इस तरह कुल 6 कॉपियाँ बनानी होगी। स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं कि 6 विषय की 6 कॉपियों में प्रश्न पत्रों के उत्तर लिख लेने के बाद इन कॉपियों का क्या करेंगे। स्टूडेंट्स, इन कॉपियों को आपको जल्दी से स्कूल में ले जाकर जमा कर देना है। आइए अब जानते हैं कि स्कूल में इन कॉपियों का क्या होगा। स्कूल में शिक्षक आपकी कॉपियाँ चेक करेंगे और हर प्रश्न पत्र में 100 में से आपको नंबर देंगे। फिर शिक्षक आपके नंबरों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर कंप्यूटर में चढ़ाएंगे और भोपाल भेजेंगे। आइए अब जानते हैं कि यदि किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो उसे प्रश्न पत्र कैसे मिलेगा। इसके लिए हर बच्चे को एक पासवर्ड मिलने वाला है। वह कंप्यूटर की दुकान अर्थात साइबर सेंटर पर जाकर अपना पासवर्ड, जन्म तारीख, नाम आदि जरूरी सूचनाएं बताकर अपने पेपर खुद निकलवाएंगे। आइए अब जानते हैं कि शिक्षक हमारी कॉपियों को जांचने और
नंबर कंप्यूटर पर चढ़ा देने के पश्चात उन कापियों का क्या करेंगे? शिक्षक वे कापियाँ आपको वापस कर देंगे ताकि 15 दिन बाद आप फिर से अगली परीक्षा असाइनमेंट उन कापियों में दे सकें। आइए अब जानते हैं कि कुल कितनी आंतरिक परीक्षा असाइनमेंट पूरे करने के स्कूल में जमा करने हैं। स्टूडेंट्स, कुल 12 परीक्षा या असाइनमेंट पूरे करके स्कूल में जमा करने होंगे तथा यदि कोई स्टूडेंट परीक्षा नहीं देता है और स्कूल में असाइनमेंट जमा नहीं किया तो क्या होगा? स्कूल में असाइनमेंट की 6 कापियाँ एक बार भी जमा नहीं करने पर टीचर आपके नंबर पोर्टल पर नहीं चढ़ा पाएंगे और इस कारण से भोपाल से सीधे आपको एक चेतावनी देने के बाद स्कूल से आपका नाम काट दिया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि क्या हर 15 दिन में परीक्षा देना और कापी जमा करना बहुत ज़रूरी है क्या? हाँ, यह बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। यदि आपने एक भी असाइनमेंट पूरा नहीं किया तो आपके माता पिता को बुलाकर स्कूल में उनसे साइन लिए जाएंगे और आदेश, ताकि आपके नाम कटने की जानकारी उन्हें हो सके। क्या आप सारी परीक्षाओं में ऐसा करना है, अर्थात 12 असाइनमेंट में ऐसा करना है? लेकिन फरवरी मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षा आपको परीक्षा सेंटर पर जाकर वार्षिक परीक्षा की तरह देनी होगी, जिसमें आप किताब नहीं ले जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमारे रिजल्ट को बनाने में आंतरिक परीक्षा यानी असाइनमेंट का हिस्सा कितना होगा। स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंतरिक परीक्षा असाइनमेंट का हिस्सा 70% रहेगा। आइए अब जानते हैं कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा का हिस्सा कितना रहेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा का हिस्सा 30% रहेगा। आइए अब हम जानते हैं कि पहले असाइनमेंट का समय कब है। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पहले असाइनमेंट का समय 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच है। आइए अब जानते हैं कि पहले असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कितना कोर्स पढ़ें। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पहले असाइनमेंट के लिए प्रत्येक विषय का सिर्फ पहला अध्याय पढ़ लें। आइए अब जानते हैं कि इस नई व्यवस्था के बारे में और कुछ पूछना हो तो किससे पूछे। स्टूडेंट्स, आपको हम बताना चाहते हैं कि इस नई व्यवस्था के बारे में आप अपने कक्षा शिक्षक और प्राचार्य से पूछ सकते हैं और यदि आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उन्हें फ़ोन लगाकर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।